ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ट्रायल क्लास के अंदर AFNS के बारे में पढ़ा कि उसका प्रोसेस क्या होता है इनिशियल टू सिलेक्शन तक, मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपकी अप्लाई कब ओपन होती है और जब आप अप्लाई करती हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, किस तरह टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, कितने मार्क्स होंगे और पासिंग परसेंटेज क्या होगी, बट मेरिट पे आने के लिए कितने परसेंटेज आपको चाहिए होगा। उसके बाद जब आपका फाइनल इंटरव्यू की कॉल्स कब आती हैं, कॉल्स आने के बाद जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाता है और उसके बाद ज्वाइनिंग कब होती है, ज्वाइनिंग के बाद कितना ड्यूरेशन है पीरियड का, कहाँ आपकी ट्रेनिंग का कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान क्या स्टाइपन मिलता है, कितना स्टाइपन होता है, और आफ्टर दैट सैलरी कितनी होती है, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, कितना साल आप आर्मी को सर्व करती हैं और कितने साल बाद आप उसको छोड़ के कोई और जॉब कर सकती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द स्टडी, क्या आप कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह या कहीं पर भी जा सकती है नहीं जा सकती, ये सारा कुछ हमारा ऑलरेडी हो चुका है। एंड सेकंड डे जो ट्रायल क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने पहला टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस, वो एज अ डेमो मैंने आपके साथ कुछ परसेंटेज के, कुछ एज प्रॉब्लम के और कुछ टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस किए, और उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखी कि आपने 22 सेकंड रिक्वायर होता है वहाँ पर, तो लेकिन आप जब वहाँ पर जाती हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको ऐसी आनी चाहिए कि विद इन 15 सेकंड यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन एटलीस्ट, जो कि वर्बल इंटेलिजेंस का होगा। अब ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर, ट्रायल क्लासेस के अंदर, एंड दिस डे वी आर गोइंग टू कंडक्ट द थर्ड ट्रायल क्लास, दैट इज़ द सेकंड टेस्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इस जो है ना वो हम आज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कुछ यहाँ पर करेंगे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होती हैं जिनको नॉन वर्बल ही नहीं आता। ठीक है, तो हम जी स्टार्ट करते हैं आज अपना नॉन वर्बल। तो 1-2 मिनट आप वेट कीजिए और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाती हैं। अभी तो हमारे पास कोई 140 के अराउंड अबाउट हुई हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ जाती हैं और मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, 1-2 मिनट वेट कीजिए, मुझे दीजिए, और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा जी मैंने ये क्लासेस जो हैं दोनों ट्रायल क्लासेस वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। लिंक आपको ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था। वैसे भी आप प्रो जीनियर स्टूडेंट्स जो यूट्यूब हमारा चैनल है, वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को जो है ना वो क्या कहते हैं उसको गो थ्रू कर सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, आपने बस इतना सा मुझे बताना है कि स्क्रीन आपके साथ जो है ना वो नज़र आ रही है आपको या नहीं आ रही। ठीक है, मैं यहाँ से स्क्रीन आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रेपरेशन करना चाहती हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए लाइव क्लासेस, और उसके साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड 40 मॉक टेस्ट, और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी किया जाएगा। हमारा AFNS की प्रेपरेशन का न्यू बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और इसी फी के अंदर आपको करवाई जाएगी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। हमारे AFNS की इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 डेज, जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4500। इसी एक फ़ी के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पर टेक्स्ट कीजिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम नॉन वर्बल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 7 नंबर पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, और ये किस तरह होते हैं, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं और इसमें हर एक का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। ये बात जहन में रखिएगा कि मेथड जो होता है ना इनको करने का वो डिफरेंट होता है, बट ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये आपका होगा जी क्लियर प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही आप जल्दी इस चीज़ को इन्फर कर लेंगे कि भी इसको किस तरह करना है। तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट मेथडोलॉजी से होगा, बट मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना सर्कल के अंदर,
उनको पता ही क्या करना है, उनको करना है पेयर बनाना है। बस आप एक दफ़ा पेयर देखिएगा, अगर पेयर बन जाए यानी कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। बाज़ औक़ात ये एक दूसरे में प्लस होके नेक्स्ट वाला बता रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये मल्टीप्लाई होके, बाज़ औक़ात ये सेल्फ मल्टीप्लिकेशन भी होती है इनकी आपस में, सेल्फ स्क्वायर जिसको कहते हैं। तो किसी भी तरह से हो सकता है, बट आपने अंदाज़ा लगाना है। देखिए जो 4 है उसकी बिल्कुल फ्रंट की 2 की फ्रंट साइड पे क्या है, 2 है, 2 की फ्रंट साइड पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 4। तो दैट्स मीन कि ये सेल्फ स्क्वायर हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर इसको इस तरह करते हैं, ये 6 है तो 6 को आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये जो 8 है ये किस तरह होगा, तो 8 को भी आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो 8 हमारे पास क्या हो जाता है 64। तो 64 आंसर है जी। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर ये सारे पेयर हैं, ये 2 पेयर है, इस 4 का बन जाता है, इसी तरह ये 6 इस 36 का बन जाता है। तो अब बच गया 8, तो 8 को भी तो आप मल्टीप्लाई करें 8 से तो ये होगा 64। जी स्टूडेंट्स कमेंट करते जाएं आप, और मुझे पता चलता जाएगा कितनों को समझ आ रही है, कितनों को नहीं आ रही। जिनको समझ नहीं आ रही तो उनको मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि हम सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे। सर्कल्स के क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे कि कोई पेयर बन रहा है, हम देखेंगे कि कोई सेल्फ स्क्वायर बन रहा है, अगर बन रहा है तो हम पहले उस तरह सॉर्ट करेंगे, या हम देखेंगे कि जी आपस में प्लस तो नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो आप करेंगे। तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर करें इस क्वेश्चन को तो देखें क्या वो मेथड फॉलो करता है। 9 ये देखें 25 है तो कहीं पर 5 आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स देखिएगा, जब आपने सेल्फ स्क्वायर होना है तो आप सेल्फ स्क्वायर को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या ये हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सेल्फ स्क्वायर किसको कहते हैं, तो अगर ये आपको 25 है तो आपको नज़र आना चाहिए कहीं 5, आपका अगर ये 49 है तो आपको कहीं 7 भी नज़र आना चाहिए, बट वो तो है ही नहीं। तो फिर किस पैटर्न से होगा, कोई और पैटर्न देखें। चलें जी, 9 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, कोई पता नहीं चल रहा। 25 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक थोड़ा बहुत पता चल रहा है। किस तरह जी करते हैं हम, मैंने क्या किया, 3 का 3 के साथ सेल्फ स्क्वायर किया। लाजमी नहीं है कि आपके जो अंदर है उसी को सेल्फ स्क्वायर करना है, आप अपनी तरफ से एक डिजिट लें उसका सेल्फ स्क्वायर करें। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 9, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 25, और यहाँ पर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया क्या तो आया 49। ये जो है इसको आप एक साइड पे कर लें, ये हमारा एक हाफ सर्कल जो है ये एक साइड पे हो जाएगा। मेथड को समझिएगा, जबकि दूसरा हाफ सर्कल हमारा क्या होगा, वो एक साइड पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इसको फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ इसको आप साइड पे कर दें इस सर्कल को। तो 16 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 बाय 4 तो 16 बन गया। और इसी तरह हम क्या करेंगे, हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 36 बन गया। और यहाँ पर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे पास 64 आ जाएगा। मैंने 8 को 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 6 को किया, फिर मैंने 8 को किया। गैप है 2 का, 4 में 2 ऐड करें तो 6, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली ये थे इवन, ठीक है, इसमें क्या था, इवन नंबर्स थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे ओड नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ आ रही है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ ओड नंबर्स, ओड नंबर क्या है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। और अगर इसी तरह हम इवन नंबर्स को देखें तो इवन नंबर्स में क्या आता है, इवन नंबर्स में हमारे पास अगर 4 है तो फिर 6, फिर 8, सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्क्वायर नहीं होते, बट उसमें फॉर्मूला सेल्फ स्क्वायर का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, आप अब मुझसे पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता चला जी हमने इन सर्कल को सेमी सर्कल के अंदर डिवाइड करना है। तो मैंने इस तरह अंदाज़ा लगाया कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 6 चला गया है। तो अब मुझे क्या जी 3, 5, 7 के बाद 4 क्यों आया है,
फिर 6 क्यों आ गया? ये तो आना 7 के बाद 9 था ना, और यहाँ 11 कहीं आना चाहिए था। तो मुझे पता चला ये पैटर्न यहाँ आगे नहीं जा रहा, ये पैटर्न यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो दैट्स वाई मैंने देखा कि यहाँ तक मुझे ओड पैटर्न नज़र आया, और उसके बाद मैंने देखा फिर यहाँ 4 आ गया। तो 6 6 30, तो यहाँ से इस तरह आप चलते जाएं, इस तरह एंटी क्लॉक, तो क्या आ जाएगा 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आंसर आ गया। ये जी, हाँ जी स्टूडेंट समझ आ रही है? कमेंट करती जाएं जी, अपने जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करती जाएं। ठीक है, वेरी गुड। चलें माशाल्लाह स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ऐसा है, अच्छा गैस करें क्या आंसर आएगा। चलें आप खुद सोचें एक दफ़ा, ऐसे मैं करवाता जाऊंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा कि आप लोग सिर्फ उसको समझ रहे हैं। जी ठीक है। नहीं, किस मेथड से होगा बताइए? एक मेथड फॉलो करें, एक मेथड आपने पकड़ना है, उस मेथड को देखें। मेथड एक्सप्लेन कर सकती है कोई? जी चले कोई बात नहीं। देखें आंसर क्या आता है। आंसर पे जाने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसे ऑकवर्ड सी सिचुएशन। देखें 6 है, इस साइड पे भी 6 है, आंसर 6 है, ठीक है। इस साइड पे 4 है, तो इस साइड पे भी 4 है, तो 4 आंसर है। आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बट ये हर जगह काम नहीं आएगा, ये कोई तुक्का ही है बस। बट यहाँ पर देखें 4 में हमने ऐड किया है 2, 4 में हमने ऐड किया 2, तो क्या बन गया 6। 6 में हम कितने ऐड करें तो 9 बन जाएगा, 3। ऐसे किया हमने तो 9 बन गया। तो यहाँ पर हमने 2 ऐड किया है और यहाँ हमने 3 ऐड किया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 9 में से कितने माइनस करें तो 6 बनेगा, 9 में से हम 3 माइनस करें तो 6 बन गया, और फिर इस 6 में से कितने माइनस करें तो 4 बन जाएगा, माइनस करें 2 तो 4 बन गया। तो दैट्स मीन कि 2 यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है और इस साइड पे से माइनस हो रहा है, इस साइड से 3 प्लस हो रहा है तो इस साइड से 3 माइनस हो रहा है। इसी तरह आप जी करें जी। नेक्स्ट इसी को फॉलो करते हुए हम करते हैं, क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं है। तो 3 में से हमने क्या किया, यहाँ पर 3 में से हम कर देते हैं 7 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं, तो 4 आंसर आ गया। अब 4 में हम क्या ऐड करें तो 8 आ गया। तो इसका मतलब है 4 के अंदर आपने 4 और ऐड किया तो 8 आ गया, ठीक है। 7 में से 3 ऐड किया तो 3 माइनस किया तो 7 आ गया। तो अगर हमने 8 ऐड किया है 4 में, 4 ऐड किया है 4 में तो 8 आ गया है, तो 8 में आप 4 माइनस करें तो यहाँ 4 आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा हमने 4 प्लस किया है तो यहाँ से 4 माइनस भी तो करना है ना। जैसे यहाँ पर आप देखें हमने 3 प्लस किया था तो 3 माइनस भी तो किया था 9 में से। इसी तरह हमने 4 जब प्लस किया 8 में तो 8 में से ही 4 को माइनस किया जाएगा, तो 4 आंसर आ गया। बट यहाँ पर भी तो आप देखें, यहाँ आप देखें 4 में क्या ऐड करना है, 4 में करना है 3 ऐड, तो क्या बन जाएगा 7। स्टूडेंट्स देखें हमने 3 यहाँ पर माइनस किया, इस साइड पे हमने 3 प्लस कर दिया, इस साइड पे हमने 4 प्लस किया, इस साइड पे हमने 4 माइनस कर दिया। आ गई है समझ आप लोगों को? जी बताइए हम ये किस तरह लेके चल रहे हैं सीरीज़ को। दोनों को आपने, ये एक डेमो दिया गया आपको और इसको आपने इसका पैटर्न समझा, और इसी को समझते हुए आपने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था आपका कि वो आपने इसको परसीव किया और उसी पैटर्न के थ्रू हम चले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है जी समझ आ गई है। चले स्टूडेंट्स अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क देखा करें, ये इन बिटवीन है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है कि कहीं कहीं इनको आपस में लिंक करके कि 35 आंसर आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ दरमियान में है। तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं 35 किससे बन रहा है, इन चारों को कोई घुमाएं जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस माइनस, कोई मल्टीप्लाई करें, कोई डिवीजन करें, कुछ हिसाब लगाएं इसका। चलें स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखती जाएं जी। माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो ना वो इंगेज हैं, 200 से भी प्लस हो गई हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी 250 हो गई हैं, 250 हो गई हैं। चलें जी इतनी स्टूडेंट्स बैठी हैं तो थोड़ा सा गैस कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है या नहीं हो रही, तो फिर हम देखते हैं। चलें जी। अच्छा
अब आप जी ठीक है, चलें मेरे साथ साथ करते जाइए, मैं आपको करवाता हूँ। आप ऐसा करें कि इस 17 को प्लस करें 82 के अंदर। चलें जी करें, 17 प्लस 82, क्या आंसर आया हमारे पास? करें जी, बताएं। अगर प्लस करें तो क्या आंसर बनता है? तो हमारे पास 80, चलें 80 और 19 में ऐड कर दें, 2 इधर ऐड कर दें तो 99 आई गेस बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 38 को प्लस 26 में, ऐसे ही करें। तो 38 को आपने करना है प्लस 26 में, तो क्या आंसर बनेगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, हम इधर चलेंगे 40 और 40 में हमने ऐड किया 40 और 24 ऐड करेंगे तो 64 मेरे ख्याल से बन जाएगा। तो देख लें आप दोबारा भी एक दफ़ा, 2 ऐड किया तो 40 बन गए, उधर 24 रह गया, 40 में 24 ऐड किया तो 64 बन गया। अब 64 में से आपने क्या माइनस करना है? आपने इस 99 को माइनस करना है 64 में से। ठीक है, तो आप करें जी 99 माइनस 64, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? बताइएगा। ये 35 नहीं आ रहा, भला गौर करें, तो 35 आंसर है। तो क्या किया है मैंने यहाँ पर? आप लोगों को कुछ समझ लगी है? मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है कि इस 17 को माइनस किया है, ये वाला 17 को मैंने माइनस किया 84 से। ये देखिए, ये मैंने सामने किया ऐसे। ठीक है, ऐसे ये आपस में बन गया एक पेयर, इनको हमने आपस में प्लस किया और हमने क्या किया फिर, अगर मैं इंक चेंज करूं यहाँ से तो हमने किया कुछ यूँ, इसको भी तो इसके साथ पेयर बना के प्लस कर दिया और जो आंसर आए उनको आपस में आपने माइनस किया तो हमारे पास 35 आंसर आ गया। सिमिलरली करें जी, यहाँ पर 24 को 42 के अंदर ऐड करें, तो मैं 42 के अंदर 24 को ऐड कर देता हूँ, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा 66। ऐसे ही है, जब 40 के अंदर 20 ऐड किया तो हमारे पास 60 और 60 में 6 ऐड किया तो 66। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस 18 को 22 में ऐड करेंगे, तो करें जी 22 प्लस 18, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? ये बन गया सीधा सीधा हमारे पास जी 40। चलें, तो 66 में से 40 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? बताएं स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा है, 66 में से 40 को माइनस कर दें तो आंसर आएगा 26। सो द आंसर इज 26। ठीक है, ये जी मेथडोलॉजी है। क्या मेथडोलॉजी है? 26 कैसे आया? हमने किया इस 17 को ऐड 82 में, 99 आ गया, इसमें हमने ऐड किया 38 में 26, तो ये हमारे पास आई थिंक सो बनेगा कितना, दोबारा फिर मुझे भूल गया, 64 बन गया, सॉरी, तो 64 और इसमें आपने माइनस किया तो 35 बन गया। और इसी तरह हमने क्या किया? हमने इस पेयर को फॉलो किया, हमने किया 24 को 42 में ऐड, तो ये हमारे पास बन गया था 66 और हमने फिर किया 22 को 18 में ऐड तो बन गया था 40। ठीक है, और हमने फिर इनको माइनस किया तो 26 बन गया। तो जी ये हमारे पास इसके आंसर आ गया। सो द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी स्टूडेंट्स, किस तरह होगा? कैस करें, अंदाज़ा लगाएं किस तरह। हर एक का मेथड डिफरेंट है, दैट्स वाई आपको हर एक क्वेश्चन पे समझने की, सोचने की ज़रूरत है। तो इंगेज रहें, लेकिन ये है कि अगर मैं आऊँ और आपको पढ़ा दूँ और फिर उसके बाद जी मैं कहूँगी आ गई समझ, तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप लोग खुद सोचें और आंसर करें। गलत हो गया तो रिपीट, वो आपका फिर गलत कभी भूलेगा नहीं कि भाई मेरा ये गलत हुआ था। अगर सही है तो इट्स मीन आपका रेपिटेशन हो गई है, या आप किसी और मेथडोलॉजी कर रही हैं तो मैं आपको कोई और मेथड जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। अच्छा जी, कमेंट करें। जी सोचें इस चीज़ पे, कमेंट में लिखते जाएं। ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा और यूट्यूब वाले अगर जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स इसको जो है ना वो करते जाएं, क्या उसका नाम है, वो भी कमेंट करें जी, गैस करते जाएं। कोई बात नहीं, आप नीचे हमारे चैनल पे कर दें, कमेंट कर दें, ऐसे इंगेज हो जाएं आप भी। चलें, अब हमारे पास क्या होगा? हम इसको करेंगे किस मेथोडोलॉजी से करेंगे? हम इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 16 का हाफ क्या है? 16 का हाफ क्या होगा? 8 होगा। मतलब क्या हुआ? मैं दोबारा कर देता हूँ कि ये तो 4 है, ये जो 4
हमने इन 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपस में, जो भी डिजिट है, तो 16 आ गया। उस 16 का हाफ किया, 8 8 16 होते हैं ना जी, 8 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 8 होता है, मतलब 16 का हाफ है 8, ऐसा हो गया। सेकंड आप इसी मेथड पे करें तो हमारे पास 20 और जो ना 6 है, तो 20 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये 120 बन जाता है। 120 को हाफ करें तो 60 बन जाता है, मतलब 60 + 60 आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, 120, ऐसे ही है ना। और 120 का हाफ क्या है, 60। तो मतलब क्या हुआ कि हमने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका हाफ कर देना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसी तरह आप करें जी 4। अब 4 आप सिंपल सा ऐसा करें, 44 ये वाला है और 44 इसमें ऐड करें जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, तो टोटल 88 आएगा। मतलब क्या है कि 4 से एक ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर p के ऊपर, जो आंसर 48 आ जाएगा। आंसर 48 आएगा तो उसका हाफ 44 हमारे पास ऑलरेडी है। तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, 22 से मल्टीप्लाई करें। 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, 88 को 2 पे डिवाइड किया यानी उसका हाफ किया तो 44 आ गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि हमारा किस तरह हो सकता है, क्योंकि जैसे हम 60 में 60 ऐड किए हैं 120 बना है। इसी तरह हमने 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया था तो 120 बना था। इसी तरह हमने 8 को 8 पे ऐड किया तो 16 बना था। तो हमने क्या किया, हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 बन गया। इसी तरह ना ये वाला 16 आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैंने 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 88 बन गया, जो कि 88 का क्या हाफ है, तो 44 है। तो इसका मतलब है मैंने 4 को किस से मल्टीप्लाई किया, 22 से। तो सो द आंसर इज़ 22। तो 22 इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा अच्छा रिपीट कर दूं जी। रिपीट ये है कि आपने पहले ऐसे कर लें, 8 + 8 कितना हो गया, 16, ये वाला 8 मैंने किया है। तो आप 4 को 4 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ गया, यानी कि नीचे वाले को आपने प्लस करना है, ऊपर वाले को सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर वाले को भी प्लस करना है, सॉरी नीचे वाले को भी, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ जी। नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को आपस में प्लस करना है। तो 8 को 8 में तो 16। इसका मतलब ये है कि ये 4 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। 16 का हाफ क्या होता है, 8 आ गया। रूल समझ आ गया। 60 को 60 में ऐड करें तो 120 आ जाता है। तो दैट्स मीन जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 120 आंसर होगा। 120 का जो हाफ होता है वो 60 होता है। तो इस तरह हम 44 + 44 करेंगे तो 88 आ गया। तो हमें 4 से ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो 88 आंसर आए तो वो 22 होगा। तो हम 88 आ गया। 88 का हाफ क्या होता है जी, 44 होता है। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 22 से, तो 22 इज़ द आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 आंसर है, इस साइड पे लिखा हुआ, ये 20 साइड पे लिखा हुआ है, इस साइड पे इस दफ़ा 22 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलें जी, ये क्वेश्चन आप करें, इसको करें, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए आप ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रही है तो। जी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी करिए, किस मेथड के तहत होगा। वीडियो पॉज करें यूट्यूब वाले और इसका आप मेथड जो है ना वो फाइंड करें और फिर अंदाज़ा लगाएं। देखिए जितना आप लोग सोचेंगे ना, बात ज़हन में रखिएगा, जितना आप लोग सोचेंगे, ठीक है, उतना आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को बड़ा सोच रहे हो और उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो अगर उससे थोड़ी सी कम आसान भी आ जाती है तो उसका तो आप चुटकी में सोल्यूशन। अगर आप सोच ही नहीं रहे, आप किसी दूसरे से सॉल्व करवा रहे हैं, तो जब आपको खुद सोचना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम सोच रहे होंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो दैट्स वाई इसकी आदत डालें और आप ट्रिक्स फाइंड करें, और जैसे ही आपको आदत हो जाएगी। देखिए मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप कोई भी नॉन वर्बल दें, मैं आपको मतलब आप यूँ कह लें कि मैं इस चीज़ को अपना 100% ट्रुथ के साथ आपको बता रहा हूँ, यकीन के साथ, कि मैंने अक्सर नॉन वर्बल स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाता हूँ नॉन वर्बल, और मैंने वो तकरीबन 50 जो पेज पढ़ाता हूँ वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख के पढ़ा रहा होता हूँ, मतलब पहले वो नॉन वर्बल मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया होता। मैंने डायरेक्ट मैंने देखा एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे लैपटॉप में, ठीक है, कहीं से आई थी, तो मैं क्या किया, मैं उन 50 को ओपन किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग गया। तो मैं उन नॉन वर्बल को एक बार देखता हूँ और मुझे समझ आ जाता। अब यकीन माने क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कितनी है, 5 साल की तो मेरी प्रैक्टिस है। तो 5 साल से तो मैं बार बार नॉन वर्बल पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होगा,
तो मैं उसको गैस कर लूँगा। इसलिए मैं अक्सर जो मेथड मैं अपने करता हूँ, तो जब मैं बुक कहीं पर बैक एंड पे मेरे अपने मेथड होते हैं, जब मैं बुक की बैक एंड पे देखता हूँ तो क्या होता है, वहाँ पर एक अलग मेथड होता है, वहाँ एक अलग मेथड होता है। तो अलग मेथड से क्या होगा कि आपको मेरा जो मेथड है वो ज़्यादातर मैं इजी सॉल्यूशन देता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरा अपना मेथड जो है उसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है। तो स्टूडेंट को भी बुक से ज़्यादा मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन आसान लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना मेथड होता है, वो कोई मशीनरी या इस तरह का तो होता नहीं है कि आप लोग जो है ना, दैट्स वाई। अब इसमें आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के साथ ये देखें, ये एक आपस में कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कहीं कुछ बन रहा है आपके सामने। चलिए हम बनाते हैं। देखें 5 5 25, 7 7 49, बट 13 कहाँ गया, और फिर ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, तो नहीं हो रहा। आप प्लस माइनस कर लें आपस में। ये 49 में से आप 25 को प्लस करें तो कितने बनते हैं जी? ये तो बन गए हमारे पास, ये तो नहीं 13 आ गया। चलें हम और तरीका करते हैं। 13 को मल्टीप्लाई करें जी 2 से तो क्या आएगा? 26। 26 में से 1 माइनस करें तो 25। इसी तरह 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, माइनस किया 1, 49। नहीं समझे? दोबारा आ जाएं, दोबारा करते हैं। मैंने इस 13 को पिक किया, मल्टीप्लाई किया 2 से तो मुझे बना 26। 1 माइनस किया तो 25। मैंने इसी 25 को पकड़ा और कहाँ से मल्टीप्लाई किया था मैंने? 13 को 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 50। फिर मैंने क्या किया? माइनस किया 1, तो माइनस करें 1 तो क्या आएगा? 49। हाँ चलें जी, अब इसका स्टार्ट लेते हैं। इसका स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया, आप इसका स्टार्ट इस तरह कैसे लेंगे? तो इसको आप समझें, इसमें जो बड़ा डिजिट है ना, उससे बैकेंड की तरफ जो डिजिट होगा वो इसको बनाएगा। छोटा डिजिट हमेशा बड़े डिजिट को बना रहा है, समझे कुछ? तो छोटा इन दोनों में कौन सा है? ट्रिक्स देखिएगा, ट्रिक देखें। 4 छोटा है 7 से, तो 4 7 को बनाएगा, ना कि 7 को हम 4 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम छोटे डिजिट को पकड़ेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 में 1 माइनस करें, सिमिलरली 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 49। 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 48। जी स्टूडेंट्स, द 48 इज द आंसर। किया मैंने कैसे? मैंने छोटा डिजिट स्मॉल डिजिट से उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 26 उसमें अपनी तरफ से 1 माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस बाय 1। ठीक है, छोटा डिजिट फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी तरह आप फॉलो करें। 4 के बाद 7, 7 के बाद 48, तो क्या हुआ? हो रहा है ना, सॉरी 48 नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 आ जाएगा। मैं उसको 7 से सेल्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी। तो हम यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अभी मुझे पता चला कि 7 के बाद 48 तो बड़ा लंबा डिजिट है, तो इतना गैप कैसे आ गया? तो अभी फिर मुझे देखिए पता चल गया, हालांकि मैं कमेंट बॉक्स में अभी आप लोगों को देखा नहीं है मैंने। तो 7 को हम यहाँ पर 13 आंसर आ जाएगा। चले जी, मैंने 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 26, माइनस 1 किया तो हमारे पास 25। 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 में से 1 माइनस किया 49। 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 में से 1 माइनस किया 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 14 में से मैंने 1 माइनस किया तो 13, ये वाला आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। चलें जी, गैस करें क्या आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स? चलें गैस करें। अच्छा मैं करता हूँ। a इज इक्वल टू 28। a के बाद क्या आता है जी? b, तो लिखें b। ये है 84। इसका मतलब ये है कि ये तो चले मैं इसमें 86 लिख देता हूँ। तो 88 में मैंने 2 माइनस किए तो कितने आ गया? 86। 86 में मैंने 2 माइनस किए तो 84। समझ आ गया आप लोगों को? अगर a 88 के बराबर है तो b 86 के बराबर होगा, c 84 के, मतलब 2 माइनस हो रहा है ना। a b c के बाद d आता है तो d फिर 84 में से 2 माइनस किया तो 82 आ गया। अब उसने f पूछा है, a b c d के बाद क्या आता है? a b c d e आता है। e आपका आएगा 80 के इक्वल, क्योंकि 2 माइनस हो रहा है ना सारों में।
ए बी सी डी एफ, एफ आएगा। तो एफ का हम देखते हैं यहाँ पर 80 में से 2 माइनस कर देंगे तो 78। सो द आंसर इज़ 78। ठीक है, अल्फ़ाबेट उसने स्किप किए हैं, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। ए के बाद क्या आता है बी, ऐसे ही है ना, बी सी डी ई, यहाँ पर ई, ये नंबर लिख लें आप। यहाँ पर 88 है, 88 में से आपने 2 माइनस किया। मैंने क्यों 2 माइनस किया, देखें 84 है फिर 82 बन रहा है, तो मुझे पता चला कि 2 माइनस हो रहा है, तो मैंने 2 माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 82 में से जब हमने माइनस किया 2 तो 86 आ गया। इसी तरह सी 84 में 2 माइनस किया 82, ई के ऊपर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो एफ़ आगे है, तो एफ़ 80 में से आप 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 78। सो द आंसर इज़ 78। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने मैथमेटिकली किए। अब मैं आपको कुछ रूल्स करवाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी। नॉन वर्बल के जो बच्चा रूल कर लेगा उसका कहीं ना कहीं 50 to 60% जो सर दर्द है नॉन वर्बल को लेके वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स करवाऊँगा। पेड सेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, आपको नॉन वर्बल की क्लासेस देता हूँ। कितनी क्लासेस होंगी, क्लासेस तो हमारी होती है 3 से 4, लेकिन हम लेक्चर कितने देते हैं इसमें, लेक्चर जो प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वो हम देते हैं 25, तो तकरीबन 30 लेक्चर मिलेंगे मेथोडोलॉजी के। ठीक है, उसमें मैं रूल्स करवाऊंगा आप लोगों को। रूल्स के साथ साथ मैं आपको दूंगा 4 पीडीएफ नोट्स, बुक्स दूंगा नॉन वर्बल की। आप में से जो लड़की वो 4 पीडीएफ कर लेगी, नॉन वर्बल तो उसको आराम से आ गया, लेकिन वो 4 पीडीएफ करने से पहले आपने ये 30 वीडियोज़ देखनी है। इन 30 वीडियो में ये 4 पीडीएफ भी सोल्व किए हुए हैं, तो आपका नॉन वर्बल आराम से। और उसके बाद हम लेंगे आपका मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 64 एमसीक्यूज़ हुआ करेंगे, और ये आपके 5-6 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप इसको पीडीएफ रीड करने के बाद, वीडियो और लाइव लेक्चर देखने के बाद, मेथोडोलॉजी समझने के बाद आप देंगी मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सा आता है, कितनी आपको समझ आती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जी अपना क्या उसका नाम है, दूसरी पीडीएफ यहाँ पर। तो दूसरी पीडीएफ में हम चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दूसरी पीडीएफ भी यहाँ मौजूद है मेरे पास, आई थिंक सो ये पड़ी हुई है। तो दूसरी पीडीएफ जो है ना वो यहाँ हम ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट मुझे जो है ना वो आप वेट कीजिएगा। दूसरी पीडीएफ, अच्छा इसमें कुछ रूल्स भी करते हैं हम इस पीडीएफ के अंदर, और वही हमारा मेन जो है ना वो पर्पज़ है यहाँ पर। चलें जी, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इसको समझने में आसानी हो। चलें हम करते हैं। रूल नंबर 1 देखिएगा क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये है कि आपने हमेशा लेफ़्ट से राइट देखना है, लेफ़्ट से राइट देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने हैं जी टोटल, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, और आई थिंक सो 2 इसमें है। टोटल है जी 8, और 9th वन आपने चूज़ करना है। ऐसे ही है ना, 8 क्वेश्चन दिए गए, 9th वन। इस तरह के क्वेश्चन तकरीबन आपके 20 प्लस आ जाते हैं। 20 प्लस नहीं, आप 15 प्लस कर लें, 15 प्लस आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें जो है ना वो आपको मैंने बता दिया कि आपने, लेकिन रूल देखिएगा, एक तो आपने लेफ़्ट टू राइट देखना है, ये वाला, इधर से आपने इस तरफ, ये लाइन इस तरफ देखेंगे तो ये गलत है, फिर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, आपने लेफ़्ट से राइट देखना है, या आप राइट से लेफ़्ट भी देख सकती हैं। तो दोनों ही रूल नंबर 1 के अंदर फॉल करते हैं। और रूल नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या आता है, रूल नंबर 2 के अंदर हमारे पास आता है मेजर शेप्स। अच्छा, मेजर शेप्स का क्या मतलब है कि आपने जब भी कोई चीज़ देखनी है तो आपने सारी पूरी शेप नहीं देख लेनी, आप आंसर ना यहाँ लगाएं। ये बड़ा आसान से आपको पता होगा, आप लोग 5 आंसर लगा रहे हो, मैं आंसर नहीं बताने आया, मैं रूल बताने आया हूँ आप लोगों को। मेजर शेप से मुराद ये एक बड़ी शेप है, एक ट्रायंगल बड़ी शेप है, एक ये बड़ी शेप है। आपने बस इन शेप्स को देखने, इसमें एरो है, इसमें प्लस है, इसमें जो मर्जी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जस्ट मेजर शेप्स देखेंगे ताकि हमें पता हो। रूल नंबर 2 ये वाला था। रूल नंबर 3 जो है ना वो हम क्या करेंगे, उसको मैं कहता होता हूँ रिजेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो है ना वो रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन आपने किस तरह करनी है वो हम सारा कुछ देखते हैं। तो ये 3 रूल एक दफ़ा जो है ना आपने कर लिए, और उसके बाद हम जो है ना वो आगे इसके चलते हैं। मैं आपको करवाता हूँ, दोनों ये रूल्स लिख लें, लेफ़्ट राइट वाला है और मेजर शेप्स वाला है और रिजेक्शन वाला है। मैं सिंपल कर देता हूँ चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एक ये शेप है, करें मेजर शेप देख रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, रूल नंबर 1 फॉलो किया और मेजर शेप देख रहे हैं।
एक मैंने आपको रूल नंबर 4 बताना था, वो था स्किप करने का। आपने देखें ये एक लाइन को गौर से देख लें, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचाएं जी अपना, 25 सेकंड टाइम है, आप सारे क्यों देखेंगे, आप अपना टाइम बचाएं। टाइम बचाएगा किस तरह टाइम बचेगा, टाइम बचेगा अगर आप यहाँ पर ये वाली एक इसको रिजेक्ट कर दें, इसको देख लें, या इसको देख लें, इसको रिजेक्ट कर दें, दोनों मैं इसको देख रहता हूँ। ये मेजर शेप्स देख लें आप, लेफ़्ट राइट ये वाली। अब एंड पे आ जाएं, सीधा एंड पे आ जाएं, इसको हमने रिजेक्ट किया हुआ है। हमने ट्रायंगल देखी और इस तरह की शेप देखी, हमें किस तरह की शेप चाहिए, हमें अब इस तरह की शेप चाहिए। इस तरह की शेप कितनी है, 2 पे है और 5 पे है। तो 50% चांस है कि तुक्का लगाएं तो 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। बट हम क्या करेंगे, हम रिजेक्शन करेंगे। रिजेक्शन किस तरह होती है, आप देखें कि ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसके अंदर, क्रॉस तो इस ट्रायंगल के भी अंदर लगा हुआ है, तो 2 को रिजेक्ट कर देंगे, 5 आंसर है, सेलेक्ट हो गया बस 5। ठीक है, आप इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ एरो है, यहाँ क्रॉस है। आपने देखा क्रॉस है, प्लस है, तो एरो वाला चाहिए, तो एरो वाली ये वाली है। बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपको सारी फिर देखनी पड़ती है। बट हम क्या करते हैं, हम मैचिंग करते हैं, जो मैच कर जाए वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो डिफरेंट हो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नहीं भी समझ आई किसी को तो हम नेक्स्ट करते हैं, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें भी आप ऐसा करें, इसमें क्या करें, इसको ऐड करें इसके अंदर, तो आपको ये थर्ड वाला बन जाएगा। ऐसे ही है ना, ये इसमें ऐड होगा, आप इसको भी देख लें, इसको इसमें ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ये थर्ड वाला हमारे पास जो है ना वो आंसर बन जाएगा इस तरह। तो इसी तरह हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो कौन सा आंसर बनेगा जी स्टूडेंट्स, देखें 2 वाला बनेगा। ये क्रॉस जब इसके अंदर आएगा तो ये 2 वाला बन जाएगा, और तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमने इसमें ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस वाला एक आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि दोनों को ऐड करके और थर्ड वन आंसर ला रहे होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ऑपोजिट वाले भी होते हैं, बीच में पहला और आखिरी ऑपोजिट होगा, इसी तरह इसका भी ऑपोजिट होगा। तो ये कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं, या तो एडिशन हो रही होती है, या फिर हम क्या कर रहे होते हैं, ऑपोजिट बना रहे होते हैं, या फिर हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं एक शेप से दूसरी शेप। ये 3-4 रूल्स है, एक ऑपोजिट वाला रूल है, एक प्लस वाला रूल है, एक माइनस वाला रूल है। बस ये रूल्स हैं जी, आप सारों पे अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन बट नॉट इजी। करें स्टूडेंट्स इसको, भला होता है कि नहीं जी। कितने भी होशियार हैं आप, इसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मुझे पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन कितना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, बट है नहीं आसान। करें क्या आप, जी जी स्टूडेंट्स, नहीं 4 आंसर नहीं है। आप लोगों ने किसने कहा, 2 भी नहीं है, 2 भी आंसर नहीं है, फिर क्या आंसर होगा। हो कैसे रहा है ये देखें, ये टेढ़ी मेढ़ी शेप है, ये एक स्क्वायर है, ये एक सर्कल है। तो हमारे पास एक टेढ़ी मेढ़ी शेप भी है, एक सर्कल भी है, हमें स्क्वायर चाहिए, बट स्क्वायर तो ये है, स्क्वायर तो ये भी है। अब इन दोनों में से कौन सा चूज़ करें, पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी बताएं, कौन सा चूज़ करें जी स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सा चूज़ करें। अरे अब आप तरीका देखिएगा करने का। पहले वाली शेप में क्या है, प्लस, एंड वाली शेप में क्या है, प्लस, पहले वाली शेप में क्या है, क्रॉस, इसमें एंड वाली शेप में क्या है, क्रॉस, इस शेप में क्या है, पहले वाली में प्लस, एंड में क्या आएगा यहाँ, प्लस। दोनों में देखें किस में प्लस है, 2 में प्लस है कि 4 में है 4 में, वेरी गुड। 2 रिजेक्ट हो गया, 4 प्लस आ गया। तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, हम देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट को भी एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के सेम भी हो सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, रेपिटेशन में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास पहले वाला जो था, ये वाला पहले वाला, इसमें प्लस है, तो आखिरी वाले में भी प्लस है।
ये पहले वाला ये था, इसमें क्रॉस है, आखिरी वाला ये था तो इसमें भी क्रॉस है। पहले वाला ये था तो इसमें प्लस है, तो आखिरी भी प्लस ही होगा। तो दैट्स वाई आपने देखा हमें स्क्वायर ही तो चाहिए था, सर्कल भी है, एक टेढ़ी मेढ़ी भी है, ठीक है, जो भी इसको कह लें। तो हमें एक प्रॉपर स्क्वायर चाहिए था जो कि यहाँ पर मौजूद है दो, तो हमने इसको भी लगाया, इसको भी लगाया, बट ये रिजेक्ट हो गया। किस वजह से? क्योंकि इसमें क्रॉस है, हमें एंड पे प्लस चाहिए, तो ये 4 आंसर आ गया। चलें जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये वाला भी करें। वो रिजेक्शन, सिलेक्शन, ऑपोजिट, फर्स्ट, लास्ट, क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, ये काफ़ी मेथड है। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप उतने अच्छे से जो है ना इस चीज़ को कर लेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स बताइएगा, गैस करें। जी जी ठीक है, लिखते जाएं, क्या आंसर बनेगा। अब इसमें बड़ा सिंपल सा है, मेजर शेप वाला रूल देखें आप। मेजर शेप सर्कल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, छोड़ दें बाकी लाइनों को। ट्रायंगल है, सर्कल है, हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। लेकिन स्क्वायर क्या है? 2 पे भी है, 3 पे भी है, 5 पे भी है। अब आप रिजेक्शन वाला काम करें। अब इसके अंदर ट्रायंगल है, इसके अंदर भी है, तो 2 वाला रिजेक्ट हो गया। इसमें रेक्टेंगुलर है, इसमें भी रेक्टेंगुलर है, तो 5 वाला भी रिजेक्ट हो गया। बचा क्या है जी? 3 वाला। सो द आंसर इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 हमारे पास आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि वो एक इलिप्टिकल शेप है, या आप एग शेप्ड कह लें, वो इसमें नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, तो हमें भी तो चाहिए स्क्वायर के अंदर, तो दैट्स वाई हमारे पास 3 इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिएगा कि ये किस तरह होगा। चलें जी, गैस करें। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एक और मैं आपको बता देता हूँ इनमें चीज़ें। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 20% डिफ़िकल्ट है। हम ये 20% डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है ना नॉर्मल क्वेश्चंस किया करवाए जा रहे हैं। कुछ होते हैं 40% जो है ना वो डिफ़िकल्ट, फिर उसमें 60% वाले भी आते हैं, 80% वाले भी आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 99% डिफ़िकल्ट होते हैं। हम कर रहे हैं 20% वाले डिफ़िकल्ट। तो अगर मैं आपको कभी 40, 60 और 80 वाली जब करवाऊँगा तो फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी, बट वो समझ आ भी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम 20% वाले पहले कर चुके हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, 40% वाले, 60%, 80% वाले, 90%। ये अभी मैं बड़े आसान आपको करवा रहा हूँ। अब इसमें आप जैसे क्वेश्चन देखें, बड़ा आसान सा, मेजर शेप ही है, सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है। हमारे पास क्या है? स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है। अब आप किस तरह ये देखें, ये इलिप्टिकल शेप इसके अंदर है, तो ये तो हमारे पास पहला रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें इलिप्टिकल है। अब इन दोनों में से आपने चूज़ करना 2 या 3 में। तो आप इमेजिन मतलब यहाँ पर नोट करें कि ये क्या है, ये हमारे पास फुल डार्क है, तो हमें एक कहीं ना कहीं फुल डार्क शेप भी चाहिए होती है। ये बिल्कुल ब्राइट है और ये सेमी डार्क है, तो सेमी डार्क यहाँ पर भी मौजूद है, फुल डार्क भी है और ब्राइट भी है। देखें, ब्राइट भी है, सेमी डार्क भी है, हमें फुल डार्क वाली, इस तरह की फुल डार्क वाली चाहिए। तो फुल डार्क कहाँ पर है जी? 3 पे खड़ा हुआ है, तो 3 हमारा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये फुल डार्क शेप है। एंड उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो करवाने के लायक भी नहीं है। आप देखें, ये सेमी डार्क है, ये डार्क और ब्राइट है, ये 2 ब्राइट है, सेमी है, यहाँ 2 ब्राइट है, तो सेमी एक ही है 2 पे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करें जी, किस तरह आप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये भी आप इस तरह कर सकते हैं, कर सकती हैं कि इस स्क्वायर को इसमें ऐड किया तो ये थर्ड वाले बन गए, या आप इस तरह करें कि बड़े वाला स्क्वायर यहाँ पर आ गया, छोटे वाले को निकाल के इस तरह कर दें। दोनों में से जो मर्ज़ी कर दें। तो इस तरह बड़े वाला सर्कल यहाँ आ गया, छोटे वाला सर्कल यहाँ आ गया,
सिमिलरली हम करेंगे, बड़े वाली ट्रायंगल यहाँ पर आ गई, छोटे वाली ट्रायंगल और उसके अंदर जो एक छोटा सा सर्कल है वो निकल कर आ गया यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन आप देख लें, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना उनका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जी गैस करें क्या हो सकता है। इसमें देखें, ये पहले इस तरह थी, फिर इस साइड पे आ गई, मतलब आप एक लाइन इसमें से पकड़ लें। ये लाइन पहले इधर थी, फिर ये लाइन इधर आ गई, फिर ये लाइन इधर चली गई। इस तरह भी कर सकते हैं, बट ये डिफ़िकल्ट बन जाएगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस का एक तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान सा। वो ये होता है कि पहला क्वेश्चन लास्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये इसका इस तरह, तो इसका ऑपोजिट फॉर्म किस तरह होगी? तकरीबन इस तरह ही होगी ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं। इसका ऑपोजिट ये बनता है और इसका ऑपोजिट ये बनता है। इसी तरह आप ये देख लें क्वेश्चन, इसका ऑपोजिट ये एंड वाला बन जाएगा। देखिए एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो आप इस तरह इसको भी देख लें, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा तो वो यहाँ पर आप देख लें। तो क्या 3 इसका ऑपोजिट नहीं बन रहा? चेक करें गौर से, तो 3 इसका ऑपोजिट बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और कोई भी नहीं। बट यहाँ पर ना एक क्लू भी होता है बीच में, ऐसे क्वेश्चन जो ऑपोजिट होते हैं। देखिए ये वाली शेप जो है ये इस शेप से मिलती नहीं है भला, देखें गौर करें, ये मैंने आपको, ये दोनों शेप्स आपस में मिलती नहीं है भला। तो इस शेप की ऑपोजिट साइड क्या है? ये वाली। तो इस जैसी शेप कहाँ पर मौजूद है? इस जैसी, बिल्कुल इस जैसी शेप। तो ये खड़ी नहीं हुई इस जैसी शेप, तो 3 आंसर है। तो कहीं ना कहीं बीच में भी आंसर दिया होता है, बट डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को करने के लिए उस पर कितना गौर कर रहे हैं या आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो इसलिए जो हमारा सेशन होता है ना, तो हम स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैं जैसे 8 क्वेश्चन ये मैंने आपको खुद करवाया, मैं वहाँ 2 मिनट तक टाइम देता हूँ, 2 से बल्कि 5 मिनट तक भी टाइम दे देता हूँ कि भाई जब तक स्टूडेंट्स आपस में बहस करके इसको सोल्व नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब वो बहस कर रहे हैं आपस में तो इट्स मीन वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। वो एक दूसरे की थोड़ा सा वहाँ से पिक कर लिया, कोई थोड़ा सा ये, तो वो समझेंगे कि ये इस तरह होता है, तो एक दूसरे को मनाते हैं कि नहीं नहीं इस तरह होगा, पैटर्न भी बताते हैं बीच में। तो क्या हो गया, वो एक डिबेट हो जाती है। तो आप नॉन वर्बल अगर करना चाहते हैं तो ये डिबेटेबल है, इनको आप डिबेट से कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन डिबेट से कर दिया इसका मतलब है आपने 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, क्योंकि आपने उसको बड़े गौर से देखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, उसी चीज़ को फॉलो करना है। आप जब देखें ना दरमियान वाले ऐसे सेम सेम लग रहे हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट वाला कहीं ना कहीं या मैच करेंगे या एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। आप देखें इस क्वेश्चन को, ये इस तरह आ रहा है, मतलब आगे से इसका मुंह ऊपर की तरफ है, यहाँ से थोड़ा सा गौर करें, और पीछे से नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप इस पर भी देख लें, ये इस तरह हो रहा है और ये यहाँ पर इस तरह हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर देखें इसका ऑपोजिट क्या है, ये यहाँ इस तरह नीचे आ रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये इसका ऑपोजिट इस तरह तकरीबन होगा। तो आप देख लें इसका ऑपोजिट, देखें इसमें कॉर्नर टू कॉर्नर हमें चाहिए, एक कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर टू कॉर्नर, तो कॉर्नर टू कॉर्नर वाले या 4 है या हमारे पास 1 है। तो 4 जो है वो 1 के बिल्कुल इक्वल है, मतलब सेम है। ये 1 और 4 सेम है, तो 4 यहाँ क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, ए को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ़र्स्ट और लास्ट एक दूसरे के क्या बनते हैं जी? फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? इसका ऑपोजिट ये वाला बनेगा, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। तो जी ये हमारे पास जो ना नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे यहाँ पर ये ऑपोजिट आप देख लें, ये भी ऑपोजिशन का हिसाब किताब के साथ चल रहा है। इसमें आप देख लें कि इसका ऑपोजिट फॉर्म ये बनती है ना, ये वाला इसका ऑपोजिट है ये। जैसे ये यहाँ अगर डार्क है तो यहाँ पर डार्क चला गया, इसी तरह यहाँ डार्क है तो ये इसके ऑपोजिट यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो हमारे आज नॉन वर्बल थे, का टाइम थोड़ा हमारा ज़्यादा हो गया है। और इसी तरह हम नॉन वर्बल की क्लासेस लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स डिस्कस वगैरह करते हैं। और हमारा जो हम पेड सेशन है AFNS का, वो मैंने आपको बताया 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कितने डेज़ का होगा? ये तकरीबन 50 डेज़ पे होगा।
क्योंकि 30 डेज़ की हमारी तकरीबन क्लासेस होती हैं और 20 दिन हमारी टेस्ट सीरीज़ चलती है। तो इस तरह ये 50 दिन का है सेशन, और इसमें जो वन टाइम फ़ी होती है जिसके अंदर इंटरव्यू भी इंक्लूड होता है और इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट भी इंक्लूड होता है इसी फ़ी के अंदर, और इसी फ़ी के अंदर ही हम सारा कुछ प्रेपर करवाते हैं, और इसी फ़ी के अंदर ही हम आपको नोट्स वगैरह जो कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की MCQ बुक्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। फेडरल के लेक्चर भी देते हैं, और जो AFNS में आ चुका है हम उसके लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। LCC भी बिल्कुल इसी तरह ही है हमारे पास, उसमें भी हम वर्बल नॉन वर्बल इसी तरह करवाते हैं, और एकेडमिक वो ख़ुद करती हैं। तो कोई भी बात बुरी लगी हो तो मेरी तरफ़ से जी माज़रत है। बहरहाल मैंने बेस्ट ट्राई अपनी तरफ से मैंने ट्राई की है कि आपको मैं समझा सकूं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक दो दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपको आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप सेशन ज्वाइन करती हैं तो आप जब मॉक टेस्ट देंगी और बार बार PDF रीड करेंगी और बार बार क्वेश्चन सोल्व करेंगी, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया गया होगा उसको आप बार बार वॉच करेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी 100 स्टूडेंट है तो 100 की 100 स्टूडेंट कर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बीच में हर चीज़ तो अवेलेबल है। एक लड़की को एक बार समझ आ जाता है समझाने से, दूसरी को 10 बार समझाने से समझ आता है। तो देखिए लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो 10 बार लेक्चर देखेगी, उसको समझ आ जाएगी। तो इसलिए हमने हर तरह के माइंड सेट को फैसिलिटेट करना होता है। तो कुछ हम ऑनलाइन जब करवाते हैं तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती तो वो स्क्रीनशॉट, PDF नोट्स या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर से दोबारा देख लेती है। रिकॉर्डेड लेक्चर के मेथड हम डिफरेंट है। ये जो मेथड आपको करवाया, रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं दूंगा उसका मेथड इससे डिफरेंट होगा, वो मैं अलग करता हूँ रिकॉर्ड, उसके मैं मेथड और बताता हूँ, ताकि दोनों मेथड को बना के आप खुद भी तीसरा मेथड क्रिएट कर सकें, या दोनों आपको आते हों, ताकि आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा ओपन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी ये हमारी नॉन वर्बल की क्लास थी AFNS की, और इंशाल्लाह बाकी मैं अपलोड कर दूंगा जो हमारी एकेडमिक की और पर्सनैलिटी की थोड़ी बहुत क्लास होगी तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है, और इंटरव्यू की भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और बाकी जिन्होंने ज्वाइन करना है वो फिर कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए लाइव क्लासेस, और उसके साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड 40 मॉक टेस्ट, और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी किया जाएगा। हमारे AFNS की प्रिपरेशन का न्यू बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और इसी फी के अंदर आपको करवाई जाएगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। हमारे AFNS की इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 डेज, जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4500। इसी एक फ़ी के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पर टेक्स्ट कीजिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।